देश के गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में अपनी बात रख रहे थे और लंबा भाषण रहा। लगभग 1 घंटा 15 मिनट के आसपास का ये भाषण है और इस भाषण में उन्होंने कई बातें उठाई, लेकिन मोटे तौर पर जो हमला था वो गांधी परिवार और कांग्रेस पर लगातार होता रहा। अभी आप देख रहे थे कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वजूद जो है वो 3 बातों से है: परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार। अगर इन तीनों को हटा दीजिए तो कांग्रेस बचेगी ही नहीं। और नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए उसके बाद उन्होंने इन तीनों चीज़ों का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आज ये 68 में 3 बातें करेंगे। पहली ये कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स के मुकाबले में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिल भी जाएं तो कहाँ ठहरते हैं, और दूसरी ये कि वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को सरकार ने संसद में रख तो दिया, लेकिन इसके आगे चैलेंज क्या है। और तीसरी बात ये कि प्रियंका गांधी को आज अपना झोला क्यों बदलना पड़ा। पहले भारत बनाम पाकिस्तान बांग्लादेश। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करना इसलिए मैंने मुनासिब समझा क्योंकि दोनों पड़ोसी यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान अपनी अपनी वायुसेना के लिए चीन को फाइटर जेट्स का ताबड़तोड़ ऑर्डर देने में लगे हुए हैं। दोनों को लगता है कि चीन से जहाज़ मंगाओ, लड़ाकू युद्धक विमान मंगाओ और उसके बाद हिंदुस्तान के मुकाबले में खड़ा हो जाओ, आसमान में गरजो, हिंदुस्तान को दहलाओ। लेकिन सवाल ये है, क्या हिंदुस्तान दहल सकता है? हिंदुस्तान को कोई असर पड़ सकता है? विमानों के आ जाने से क्या ये दोनों मुल्क हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ लेंगे? अगर बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद के हालात को देखें तो बांग्लादेश पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है। वह चीन से पाकिस्तान की तरफ फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है। एक मीडिया रिपोर्ट से माने या फिर वहाँ के एयरफोर्स के चीफ की भी, जिनका हवाला मैं आगे दूंगा आपको, तो चीन से 16J-10C इस लड़ाकू विमान को बांग्लादेश खरीदना चाहता है। और वह उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर उनकी राय मैं आपके सामने रखूं तो इन विमानों की खरीद से बांग्लादेश की वायुसेना बहुत मजबूत हो जाएगी, ताकत में उसके काफ़ी इजाफा हो जाएगा। 10C 4th जनरेशन का फाइटर जेट है और इसकी खूबी है कि वह हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पर हमले के लिए काफ़ी असरदार है। लेकिन चाइनीज़ है, एडवांस एवियोनिक्स है, AESA रडार सिस्टम और आधुनिक हथियारों से लैस इस चीनी विमान को लेकर बांग्लादेश को लगता है कि वह बहुत बड़ी बाजी मारने जा रहा है। उसको खरीदने के लिए वो मन बना चुका है और चीन कह रहा है कि हाँ, आप तुम आ जाओ तो हम तुमको बेच देंगे। अब सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश, इन तीनों देशों की जो वायुसेना की ताकत है वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर वायुसेना के जरिए तीनों देशों की ताकत की आजमाइश होने लगे या ऐसे हालात बन जाए जो युद्ध जैसे हों और वायुसेना अपने को बताने पर आ जाए तो क्या क्या हो सकता है, और भारत वहां किस मजबूती के साथ या किस स्थिति के साथ इन दोनों देशों के मुकाबले में दिखेगा। इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ग्राफिक्स जो है ये बताएगा कि बांग्लादेश जो विमान खरीदना चाहता है चीन से, जिस विमान का ऑर्डर पाकिस्तान ने दिया है, जिसको J-35 कहते हैं, जिसके बारे में चीन कहता है कि वो अमेरिका के F-35 के बराबर का विमान है 5th जनरेशन का, और CJ-10 यह जो 4th जनरेशन का विमान है वो बांग्लादेश खरीद रहा है, पाकिस्तान पहले से लिए हुए है। हिंदुस्तान के पास जो विमान हैं उन विमानों को लेकर के अब मैं आपके सामने आता हूं। ये रफेल है, हिंदुस्तान का सुपरस्टार। ये फ्रांस का विमान है और इस रफेल को आप देख रहे हैं। इसके बाद सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 MKI भी ज़बरदस्त विमान है और इन दोनों की जो मारक क्षमता है वो दुश्मन के इलाके में घुस करके रडार के सिस्टम से बाहर जा कर के और जो टारगेट्स हैं उनको ध्वस्त कर देने में ज़बरदस्त माना जाता है। मिराज 2000,
मिराज आपको याद होगा कि बालाकोट में जब भारतीय वायुसेना ने जाकर के पाकिस्तान में बमबारी की थी और वहाँ आतंकवादियों के कैंप्स नष्ट किए थे, आतंकवादियों को वहाँ मारा था, तो ये मिराज विमान ही गए थे, मिराज 2000। और इनकी खूबी ये है कि ये कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और ये रडार के दायरे से, रडार में पकड़ में आने से बाहर भी अपने आप को रख सकते हैं। और तेजस जो हिंदुस्तान का अपना बनाया हुआ फाइटर जेट है और इसको लगातार हिंदुस्तान अपग्रेड करता चला जा रहा है। तेजस के लिए जो पूर्वी एशिया के देश हैं, फिलीपींस से लेकर के और बाकी दूसरे देशों में, उसकी मांग बहुत है। MiG-29 अभी जो पूरा ईस्टर्न और नॉर्दर्न हिस्सा है, यानी कि अरुणाचल के आसपास चीन से हम जहाँ लगते हैं और लद्दाख के आसपास चीन से हम जहाँ लगते हैं, दोनों जगह MiG-29 की मौजूदगी है और ये अपग्रेडेड वर्जन है। लगातार इन भारतीय वायुसेना MiG-29 को अपग्रेड करती चली जा रही है और ये रूसी विमान है और इसकी ताकत भी दुनिया के जो बेहतरीन फाइटर जेट्स होते हैं उसमें MiG-29 भी गिना जाता है। और जगुआर, ये फ्रांस का विमान है, जैसे रफेल है, मिराज है, जगुआर है, ये सब फ्रांसीसी विमान हैं। और जगुआर के साथ भी यही है कि ये नीचे रह करके दुश्मन के इलाके में जा सकता है, कम हाइट पे रडार के दायरे से बाहर अपने आप को रख सकता है और टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। तो यह जो पूरा का पूरा बेड़ा है फाइटर जेट्स का, हिंदुस्तान के पास 500 से ज़्यादा फाइटर विमान हिंदुस्तान के पास हैं। और पाकिस्तान ये जितने विमान आप देख रहे हैं, दोनों JF-17 ये चीन का विमान है और J-10C, इसी J-10C को बांग्लादेश खरीदना चाहता है और वो चीन को ऑर्डर दे रहा है। और ये F-16 विमान जो अमेरिकी लॉकहीड बनाती है, अमेरिकी कंपनी लॉकहीड F-16 विमान बनाती है। और F-16 आपको याद होगा वही विमान है जब हिंदुस्तान के एयरफोर्स के विमान मिराज जब जा करके बालाकोट में बम गिरा करके आए थे, तो बदले की कार्रवाई के तहत पाकिस्तान की एयरफोर्स जब आई थी तो F-16 विमान आए थे और हमारे अभिनंदन ने MiG-21 से F-16 को मार गिराया था। तो यह जो कल मैं जब बांग्लादेश के खिलाफ लड़ने वाले जाबाज ऑफिसर से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि बांग्लादेश की 71 की लड़ाई में भी पाकिस्तान के पास अच्छे फाइटर जेट्स थे और फाइटर भी उनके पास थे, लेकिन जज्बे से युद्ध लड़ा जाता है और ये हौसला जो है पाकिस्तान के भीतर नहीं है, जो हिंदुस्तान के पायलट्स में है। इसीलिए अभिनंदन ने MiG-21 से F-16 को मार गिराया था। अब चीन के साथ, और मैं आज आपके सामने इसलिए बैठा हूं ताकि आपको सही अंदाज़ा मैं दे सकूं कि हिंदुस्तान के पास अगर रफेल है, सुखोई है, मिग है, जगुआर है, मिराज है और ये सभी विमान लगातार अपग्रेड होते चले जा रहे हैं। ये 4th जनरेशन के विमान हैं और इनकी क्षमता बेहतरीन होती है और रफेल जो है उससे आगे का विमान आप कह सकते हैं। तो 5th जनरेशन के आसपास का विमान रफेल को आप मान सकते हैं। तो चीन के साथ एक बड़ी डील वाली बात का खुलासा बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल जो हैं हस महमूद, उनके ताज़ा बयान में भी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश चीन से फाइटर प्लेन और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने पर विचार कर रहा है। लेकिन वहाँ जो मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस साहब, उनके मन में बड़े बड़े लड्डू फूटने लगे हैं, अरमान उनके आसमान पर जाने लगे हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर लिया तो हिंदुस्तान का मुकाबला तो हम कर ही सकते हैं। अब उनको नहीं पता है कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स उसी मुल्क को, जिस मुल्क में वो रह रहे हैं, आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया था। कमर से तोड़ना कहते हैं, कमर से तोड़ दिया था। पाकिस्तान के भीतर भी हिंदुस्तान ने कब्जा कर रखा था 15,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका और समूचे बांग्लादेश को उसने आज़ाद करा रखा था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक घुटनों के बल थे, सरेंडर किए हुए थे और वो हिंदुस्तान की एयरफोर्स जिसकी ताकत उस समय दुनिया ने पहली बार देखा था। उसके बाद फिर हमने जब करगिल की लड़ाई थी तो हमारे एयरफोर्स के प्लेन्स और फाइटर जेट्स जो थे और हमारे पायलट्स, इन्होंने चोटियों के ऊपर ज़बरदस्त बमबारी करके पाकिस्तानी फौजियों के जो वहाँ ठिकाने बने हुए थे, जिनको बंकर कहते हैं आप, उनको ध्वस्त किया था। और हिंदुस्तान की फौज ने एक ऐसी जीत दर्ज की थी जैसी जीत दुनिया के किसी हिस्से में कहीं भी आज तक नहीं हासिल की गई। तो मोहम्मद यूनुस जो आपको दिख रहे हैं, अगर इनके मन में लड्डू फूटते हैं, इनके अरमान आसमान पर चढ़े जा रहे हैं तो इनको मुबारक, लेकिन सच्चाई असलियत भी इनको जानना चाहिए।
पाकिस्तान चीन से पहले से फाइटर जेट्स खरीद रहा है और उसने अपने फ्लीट में हाल ही में जो JF-17 है, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था, जो थंडर फाइटर जेट्स है, उसको जोड़ा है। और J-32, जिसके बारे में चीन कहता है कि वो तो F-32 के मुकाबले का प्लेन है, यह जो J-32 है वो 2 साल के भीतर पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। अब बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह जो कुछ कर रहा है, ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो क्या होगा, ये समझना है। और बांग्लादेश जो कुछ भी कर रहा है पाकिस्तान के नक्शे पे चल रहा है, ये वैसे समय में हो रहा है जब वहाँ यूनिट सरकार आई है, हिंदुओं के ऊपर हमले बढ़े हैं और भारत के साथ तनाव भी खासा बढ़ा है। तो ये जो मौजूदा परिस्थिति है, इस परिस्थिति के लिहाज से अगर वो चीन के साथ जा करके फाइटर जेट्स का ऑर्डर दे रहा है और अपनी वायुसेना को मजबूत कर रहा है, जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं उनको भी अपने पास ला रहा है, तो फिर अंदेशा होना लाजमी है। सवाल उठना जरूरी है कि बांग्लादेश किसको आजमाना चाहता है और किसको दिखाना चाहता है। इसलिए जरूरी है कि भारत की ताकत को समझा जाए और आज हम एयरफोर्स को इसी लिहाज से चर्चा में लेकर के आए। अब जरा देखते हैं कि तीनों देशों की जो स्थिति है वो कैसी है। तीनों देश मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान। जो नंबर ऑफ फाइटर जेट्स और बजट, ब्रेन behind machine is very important and courage also। तो ये भारत है, 500 से ज़्यादा फाइटर जेट्स हिंदुस्तान के पास है। जो कंटिजेंट हमारे पास है वो 31-32 का है, लेकिन 42 अप्रूव्ड है, यानी कि कम से कम इसमें और 150 विमान जुड़ेंगे। जो हिंदुस्तान के पास कंटिजेंट है उस वो 650-700 के आसपास फाइटर जेट्स हिंदुस्तान के पास होने चाहिए और पाकिस्तान के पास 400 से ज़्यादा है, लेकिन अधिकतर चीनी है। बांग्लादेश के पास 50 फाइटर जेट्स हैं। अगर इन दोनों को मिला दीजिए उसके बाद भी हिंदुस्तान के पास फाइटर जेट्स की तादाद ज़्यादा है और ये ज़्यादा मारक क्षमता वाले हैं, ज़्यादा एडवांस्ड हैं और एक बेहतरीन फोर्स के हाथ में हैं जिसके पास उसके ऑप्टिमम नहीं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का स्किल है और ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बजट पे आऊँ तो हिंदुस्तान के जो डिफेंस बजट है वो $75 बिलियन का होता है। ग्राफिक्स आता है तो दिखाऊंगा आपको। $75 बिलियन मैंने आपको पहले ही कहा था, और पाकिस्तान का $10 बिलियन और बांग्लादेश का $5 बिलियन। 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? $15 बिलियन। $15 बिलियन ये दोनों मिल करके खर्च करते हैं अपने पूरे डिफेंस बजट का, और उसमें मेंटेनेंस भी होता है, सैलरी भी होती है, पेंशन भी होता है, और उसके बाद उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होते हैं उन पर होने वाला खर्च भी होता है। उसके बाद आप जाते हैं ना कि आप क्या खरीदेंगे, क्या अपग्रेड करेंगे, ये सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं। तो इसमें सब खर्चे शामिल हैं और हिंदुस्तान जो है $75 बिलियन, उनसे 5 गुना ज़्यादा, दोनों को मिला दीजिए उससे 5 गुना ज़्यादा खर्च करता है। इसलिए आज की तारीख में अगर हिंदुस्तान के सामने कोई चैलेंज है तो चाइना है, हमारे लिए ना पाकिस्तान है ना बांग्लादेश है। और वैसे भी अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, आपने देखा होगा कि दुनिया के 8 ताकतवर देशों में हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान 5 देशों के भीतर है। उसने जर्मनी, जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। और यह जो ताकत है उसकी आजमाइश किस आधार पर हुई है कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है, आपकी फौजों की ताकत कैसी है, आपके यहाँ जो सोशल कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, जो सोशल हार्मनी है वो कैसी है। तो ये बहुत सारी चीज़ों के आधार पर तय हुआ है और वहाँ हिंदुस्तान खड़ा है टॉप के 5 देशों में। अब चीन से बात हो सकती है, लड़ाई वहाँ हो सकती है। चीन साजिश कर रहा है, साजिश वो ये कर रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने जहाज़ बेचो, अपने गोला बारूद बेचो, पैसा कमाओ और इनको हिंदुस्तान के खिलाफ भड़का कर रखो। अगर ये अपना गोला बारूद विमान खर्च करेंगे तो जाहिर है मेरे पास फिर आएंगे खरीदने के लिए, इसलिए इनको लगाए रखो। ये साजिश चीन अब खेल रहा है इन दोनों के साथ और दोनों उसके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। अब मेरे साथ 2 मेहमान हैं, दोनों मेहमानों को जोड़ना चाहते हैं, डॉक्टर MJ ऑगस्टीन और आप